सुबह के 5 बजे का समय था। गांव के चारों तरफ हल्की सी धुंध छाई हुई थी। खेतों से मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। एक छोटे से खेत के किनारे टूटी फूटी चारपाई पर बैठा था रामस्वरूप। उम्र करीब 55 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, हाथों में मेहनत की लकीरें साफ झलक रही थी। कपड़े साधारण थे, पैर में टूटी हुई चप्पल, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बड़े सपने संजोए बैठा हो। रामस्वरूप एक साधारण किसान था। बचपन से ही उसने खेतों में पसीना बहाया था। उसकी जिंदगी का हर दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता और अंधेरा छाने के बाद खत्म होता। लेकिन साल दर साल मौसम की मार, कर्ज का बोझ और बढ़ती महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी थी। कभी सूखा उसकी फसल जला देता तो कभी बेमौसम बारिश उसे बर्बाद कर देती। गांव के लोग कहते, रामस्वरूप खेती छोड़ दे, इसमें कुछ रख नहीं, शहर जा और मजदूरी कर, खेतों से तेरा घर नहीं चलेगा। रामस्वरूप बस मुस्कुरा देता और कहता, मैं मिट्टी का बेटा हूं, मिट्टी से ही जीना सीखा है, इसी से सबका पेट भरता है, मैं इसे छोड़ कैसे दूं। रामस्वरूप का बेटा रवि 12वीं कक्षा में पढ़ता था। वह अक्सर पिता को देख सोचता, क्या जिंदगी हमेशा इतनी मुश्किल ही रहेगी। एक दिन उसने साहस जुटाकर पिता से कहा, बाबूजी, आप इतना क्यों जिद कर रहे हैं खेती करने की। गांव के आधे लोग शहर चले गए हैं, हम भी जा सकते हैं, वहां नौकरी कर लूंगा। रामस्वरूप ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बड़े धैर्य से कहा, बेटा, शहर जाना आसान है, लेकिन ये मिट्टी, ये सिर्फ खेत नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो गांव खत्म हो जाएगा। मेहनत करने से कभी डर मत, हालात बदलेंगे। पिता के शब्दों की दृढ़ता ने बेटे के दिल को छू लिया। वह भी पिता की आंखों में वही हिम्मत देखने लगा। रामस्वरूप ने ठान लिया कि खेती का तरीका बदलेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से पुरानी बातें सुनी, खेती से जुड़ी नई किताबें पढ़ी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अबे रामस्वरूप, किताबों से खेती होगी, तू पागल हो गया है क्या। लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपने खेत में नई किस्म के बीज बोए, ऑर्गेनिक खेती शुरू की और पानी बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन लगवाया। इसके लिए उस गांव के सहकारी बैंक से कर्ज लेना पड़ा। पत्नी ने चिंता से कहा, इतना कर्ज ले लिया है, अगर फसल खराब हुई तो। रामस्वरूप ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर डर कर बैठ गए तो जिंदगी भर कर्ज में रहेंगे, हमें कुछ नया करने का साहस करना होगा। इसके बाद दिन रात मेहनत का सिलसिला शुरू हो गया। रामस्वरूप सूरज निकलने से पहले खेतों में जाता। रवि भी स्कूल से लौटकर पिता के साथ खेतों में हाथ बटाने लगा। मिट्टी में उनकी मेहनत का पसीना मिल गया। कई रातें तो ऐसी बीती जब रामस्वरूप खेत में पौधों को पानी देने और कीटों से बचाने के लिए देर रात तक जागता रहा। महीनों की तपस्या रंग लाई। पहली फसल देखकर गांव वाले हैरान रह गए। पौधे हरे भरे थे, फल और सब्जियां चमक रही थीं। व्यापारी खुद गांव आकर फसल खरीदने लगे। रामस्वरूप को पहली बार इतना अच्छा मुनाफा हुआ कि उसने बैंक का आधा कर्ज चुका दिया। अब वही गांव वाले जो उसका मजाक उड़ाते थे कहते, रामस्वरूप भाई, तेरा तरीका सही निकला, हमें भी सिखा दे। रामस्वरूप ने गांव के किसानों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे कम पानी में भी अच्छी फसल उगाई जा सकती है, कैसे ऑर्गेनिक खेती से लागत घटाई जा सकती है। धीरे धीरे कई किसानों ने उसका तरीका अपनाया। 2 साल बीत गए। हालात पूरी तरह बदल चुके थे। पहले जहां रामस्वरूप के घर में खाने तक के लाले थे, अब उसका बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। गांव की जमीनें जो पहले सूखी पड़ी थीं, अब हरियाली से लहलहा रही थीं। एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आए। उन्होंने रामस्वरूप को सम्मानित करते हुए कहा, रामस्वरूप जी, आपने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया है। आपकी मेहनत आज हर किसान के लिए मिसाल है। गांव के लोग तालियों से गूंज उठे। रामस्वरूप की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर संतोष की मुस्कान। उस रात रामस्वरूप खेत के किनारे बैठा था। हवा में मिट्टी की महक फैली हुई थी। उसने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, बाबा जी, मैंने अपना वादा निभा दिया, गांव की मिट्टी को मैंने जिंदा रखा। रवि पास आया और बोला, बाबूजी, मैं बड़ा होकर खेती को और आधुनिक बनाऊंगा। आपने मुझे सिखाया है कि मिट्टी सिर्फ खेत नहीं, हमारी पहचान है। रामस्वरूप ने बेटे के कंधे पर प्यार से हाथ रखा। रामस्वरूप की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल हालात इंसान को रोकते नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाते हैं। हर सपना सच करने के लिए साहस चाहिए। अगर एक किसान अपने पसीने और विश्वास से पूरे गांव की तस्वीर बदल सकता है, तो हम सब अपने जीवन की हर चुनौती को जीत सकते हैं।